वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट में प्रॉपरली आप स्टैटिक कीवर्ड यूज करके ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कैसे शेयर कर सकते हो। मतलब जनरली क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट आप जब यूज करते हो वहाँ पे स्टैटिक अगर कोई भी वेरिएबल में स्टैटिक डिक्लेयर किए हो वो परफेक्टली काम करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे सिंटैक्स यूज करना पड़ता है। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था स्टैटिक के अंदर कैसे हम फंक्शन के अंदर काम करते हैं। वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया जिसके वजह से मुझे सही रिजल्ट पता चला कि ये कैसे काम करता है स्टैटिक इनसाइड द क्लास एंड ऑब्जेक्ट अगर यूज़ करते हैं। फंक्शन के अंदर स्कोप के अंदर तो आपको पता ही है, अगर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एक ही बार एलोकेट होता है मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स में। जब एक फंक्शन कॉल का स्कोप खत्म होगा, अगर मैं वहाँ पे कुछ अपडेट करता हूँ नेक्स्ट फंक्शन कॉल में, वो मुझे अपडेटेड डाटा शो करता है। मतलब यहाँ फंक्शन कॉल के अंदर क्या होता है ना, अगर मैं अपडेट करता हूँ तो प्रीवियसली जो प्रिजर्व डाटा होता है वो दिखाता है। लेकिन क्लास एंड ऑब्जेक्ट में उसको कैसे हम प्रूव कर पाएँ, अगर कोई स्टैटिक मेंबर होता है तो उसको हम कैसे प्रूव कर पाएंगे ये स्टैटिक मेंबर एंड यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं उस फंक्शन को सॉरी उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए, तो उसी प्रॉपर्टी का जो भी अपडेटेड डाटा है हम उसी पर्टिकुलर एक ही वेरिएबल के थ्रू हम शेयरिंग कर रहे हैं, डिफरेंट लोकेशन शेयर हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा सिंथेटिकली चेंज करना पड़ा। तो उससे पहले मैं आपको पेंट में लेके चलता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अगर आपका स्टैटिक होता है तो क्या होता है, सपोज ये आपका रैम है, आपका ऑब्जेक्ट अलोकेट हुआ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट अलोकेट हुआ, तीन ऑब्जेक्ट मैंने किया 1 2 एंड 3। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट का मैं नाम दे देता हूँ, ये दे देता हूँ A1, ये आपका A2 एंड ये आपका सपोज A3। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी तीनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, अगर एक बार आप कोई भी स्टैटिक डिक्लेयर किए हो, अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर की हो, क्योंकि सी प्लस प्लस में आपका जनरली क्या होता है, यहाँ पे आपका जनरली हम यूज़ करते हैं डाटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। अभी यहाँ पे देखो ये स्टैटिक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्टैटिक। तो ये आपका स्टैटिक प्रॉपर्टी दैट इज स्टैटिक इंट एक्स। ठीक है, हो गया। तो अभी ये क्या करेंगे, तीनों ऑब्जेक्ट है ना, ये एक ही प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ये पता कैसे चलेगा भाई ये एक ही यूज़ कर रहे हैं। तो चलो कोड के अंदर हम डायरेक्टली देखते हैं ये तीनों सेम चीज़ को कैसे शेयरिंग करते हैं। तो दिस इज ए शेयर, स्टैटिक मीन्स सेम लोकेशन नॉट इज मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रीअलोकेटेड। तो ये शेयरिंग होता है। अगर आपका नॉर्मल में देखोगे, नॉर्मल में देखोगे ये शेयरिंग नहीं होता है। ठीक है, तो चलो मैं कोड के अंदर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखो यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। ठीक है, सेम कोड को मैं फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूँ। क्लास नेम ए है, यहाँ पे आपका स्टैटिक प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन हुआ है एंड यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे आपका एक्स है एंड ये एक्स को यहाँ पे इंक्रीमेंट किया जा रहा है आफ्टर फंक्शन कॉल। ये कैसे कॉल होगा ना, यहाँ पे मैं तीन ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन किया हूँ, तीन ऑब्जेक्ट के लिए तीन फंक्शंस के थ्रू हम इसको अपडेट करके डाटा को देख रहे हैं। अगर ये प्रीवियस अपडेटेड वैल्यू प्रिजर्व करके रखता है उसी सेम लोकेशन में, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जब कॉल करेगा उस फंक्शन के थ्रू आपका अपडेटेड डाटा दिखाएगा। ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे पहुँचते हैं रन कंपाइलर करके। ठीक है, तो पहुँचने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पहले आया 90, 90 आया। ओके, उसके बाद आप देखो पहले इनिशियलाइज हुआ। एंड और एक चीज़, अगर आप कभी भी स्टैटिक डिक्लेरेशन करते हो तो ये प्रोग्राम के अंदर आप इनिशियलाइज मत करो। आपको करना है, ये प्रॉपर फॉर्मेट बताया गया है सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर। अगर आप एक बार स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा ना, इस तरह का आपको री डिक्लेरेशन करना पड़ेगा आफ्टर द क्लास। क्लास जब डिक्लेरेशन कर देते हो आफ्टर द क्लास, तो पहले टाइप क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर वेरिएबल नेम इक्वल टू 90। तो इस यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर दिया हूँ, उसी इनिशियलाइज डाटा को मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो पहले फंक्शन कॉल में तो ठीक ठाक है 90, उसके बाद इंक्रीमेंट होने के बाद 91, तो वहाँ पे मेमोरी में अपडेट हुआ 91। उसके बाद ये तीसरे नंबर ऑफ फंक्शन कॉल में ये जो 92 दिखाया, पहले फंक्शन कॉल में 90 दिखाया क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर ये प्री इंक्रीमेंट होता तो आपका पहले से ही आपको 91 में ही दिखाता। देखते हैं क्या दिखाता है पहले, लेकिन यहाँ पे पहले हम प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो पहले ही वही 90 ही दिखाएगा, उसके बाद 91, उसके बाद 92, वही चीज़ सेम चीज़ दिखाएगा, कोई डिफरेंट नहीं दिखाएगा। क्योंकि आप प्रो एंड पोस्ट एंड प्री करो, लेकिन ये बिकॉज ऑफ ये आपका
स्टैटिक के वजह से ये दिखा रहा है। अगर मैं नॉर्मल यूज़ करता, सपोज मैं इसको कमेंट दे देता हूँ, नॉर्मल यूज़ करना मतलब दैट इज कॉल्ड ए नॉन स्टैटिक, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल यूज़ करता हूँ, देखो 001, तो जीरो कैसे आया? बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल डिक्लेरेशन होता है वो सारा प्रॉपर्टीज क्लास के अंदर इनिशियलाइज हो जाता है जीरो, नॉट ए गार्बेज डाटा, तो इनिशियलाइज जीरो हो गया, तो ये प्रीफिक्स है, ठीक है। तो अभी क्या होता है देखो, आपको कैसे पता चलेगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तो सेम प्रॉपर्टी को सेम डाटा मेंबर को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। उसी मेंबर को अगर एक बार अलोकेशन हो गया ना, री एलोकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फिर से री एलोकेशन हो रहा है हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। कैसे पता चला? एक्स यहाँ पे एक्स डिक्लेयर हुआ है, इंक्रीमेंट एक्स यहाँ पे प्रिंट हुआ जीरो, फिर से एक अनदर ऑब्जेक्ट के थ्रू जब कॉल किया गया, एक्स का वैल्यू वही जीरो, लेकिन मैं अपडेट किया हूँ, लेकिन ये आपका किस में है? प्री में है, लेकिन ये मुझे जीरो ही दिखाया, ठीक है। उसके बाद मैं थर्ड टाइम पे अब जब कॉल किया, अपडेट हुआ था उस प्रॉपर्टी का, उसके बाद ये जनरली इंक्रीमेंट होके दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे इसी एक्स को ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है ड्यू टू आप बोल सकते हो यहाँ पे ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल, इसको हम बोल सकते हो। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब नॉर्मल स्टोरेज क्लास जो क्लास फंक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं ऑटो को यूज़ करके, जैसे हमका सेम डाटा दिखा रहा था, सेम डाटा कॉपी दिखा रहा था, क्योंकि हर एक फंक्शन कॉल में हर एक स्कोप के अंदर, इसको हम स्कोप बोलते हैं, फंक्शन के अंदर अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होता था, ठीक है, री एलोकेशन होता था जिसको हम बोलते हैं, जिसके वजह से ये आपका जनरली क्या दिखाता था, आपका एक बार अपडेट हो गया मतलब एक बार इनिशियलाइज कर दिए तो मल्टीपल नंबर टाइम्स कॉल करो, वही सेम आपका दिखाता है, ठीक है। ये चीज़ डिफरेंस है स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर के अंदर, ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया? ओके। अभी भी कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब भी फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।